बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम वजीहा अब्दुल खालिक और आज की इस वीडियो में हम बायोग्राफी ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लास्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम फतह मक्का और लास्ट सरमन को मेनली डिस्कस करेंगे। फतह मक्का 630 AD में हुआ और हिजरी के हिसाब से 8 हिजरी में हुआ। इसके होने की क्या वजह बनी, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। उसमें एक क्लॉज थी जिसमें कहा गया था नीदर पार्टी वुड फाइट इन अलाई ऑफ एनी अदर पार्टी, यानी कि जो भी लोग कुरैश के साथ हैं या फिर मुसलमानों के साथ हैं वो एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। वो मुआहदा अमन का मुआहदा था। तो अब दो कबीले थे। पहला कबीला था बनु बकर का कबीला जो कि कुरैश के साथ था, और दूसरा कबीला था बनु खुजा का कबीला जो कि मुसलमानों के साथ था। अब क्या हुआ कि बनु बकर के कुछ लोगों ने बनु खुजा के कुछ लोगों को कत्ल कर दिया। तो अब ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो गई। तो बनु खुजा के कुछ लोग मुसलमानों के लीडर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्होंने ये सारा अपना मामला बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इस मामले को देखता हूँ। जैसे ये बात अबू सुफियान जो कि कुरैश का लीडर था उससे पता चली कि बनु खुजा के कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए हैं, तो वो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 3 ऑप्शंस दिए। सबसे पहला ऑप्शन ये था कि जो बनु बकर के लोग हैं वो ब्लड मनी पे करें बनु खुजा के लोगों को, या फिर कोई कंपनसेशन पे करें। दूसरा ऑप्शन ये था कि जो कुरैश हैं वो बनु बकर से अपना मुआहदा तोड़ दें, यानी इनकी जो अलायंस है आपस में एक दूसरे के साथ हैं उसे खत्म कर दिया जाए। तीसरा ऑप्शन था एंड द ट्रीटी, यानी कि जो सुलह हुदैबिया का मुआहदा है उससे ही खत्म कर दें। अबू सुफियान ने थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट किया और ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को खत्म कर दिया। उसके बाद जिहाद की तैयारियां शुरू हो गई क्योंकि मुआहदा अब खत्म हो चुका है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि इस जिहाद को आप खुफिया रखें। अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल फरमाई और मक्का में बहुत सारी ऐसी बातें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन फिर भी मक्का वालों को नहीं पता चल सका कि मुसलमान जिहाद की तैयारी कर रहे हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही फातिहाना अंदाज में एक इंतहाई खूबसूरत तरीके से मक्का में दाखिल हुए। वहां पे कोई जंग नहीं हुई, बहुत सारे लोगों की जानें बच गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मक्का वालों को माफ कर दिया। हालांकि देखा जाए तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पोजीशन में थे कि वो जंग करते तब भी वो जीत जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दोबारा अमन की एक मिसाल कायम की कि उन्होंने सारे मक्का वालों को माफ कर दिया। उन्होंने जितने भी जुल्म सहे थे, उनकी फैमिली का वहां पे 3 साल तक बायकॉट हुआ था, और इतनी सारी ऐसी वजूहात थी, मक्का वालों के जुल्म ही थे जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा था। लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको माफ कर दिया। उसके बाद खाना काबा को तमाम बुतों से पाक किया गया, और खाना काबा की जो चाबियां हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट MCQs है, वो हजरत उस्मान बिन तलहा को दी गई। अब बात करते हैं लास्ट सरमन यानी कि आखिरी खुतबे के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 632 AD 10 हिजरी में 1,40,000 मुसलमानों के साथ हज अदा किया, और इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का जो खुतबा दिया उसे ही हम लास्ट सरमन ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानते हैं। इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अहम बातें कही, जिनमें से पहली बात ये थी नो अरब इज सुपीरियर देन अ नॉन अरब, यानी कि कोई भी अरबी किसी अजमी पर बरतर नहीं है। अल्लाह ताला की नज़रों में सब लोग बराबर हैं। इस बात में उन्होंने मसावात यानी बराबरी का पैगाम दिया था। किसी भी काले को किसी गोरे पर कोई बरतरी हासिल नहीं है, क्योंकि अल्लाह की नज़र में जो भी इंसान हो वो सब बराबर हैं। उसके बाद उन्होंने राइट्स ऑफ वुमेन के बारे में बात की थी, औरतों के हुकूक के बारे में कि इस्लाम औरतों को क्या हुकूक देता है। उसके बाद उन्होंने कुरान एंड सुन्ना के बारे में बात की थी कि हमें कुरान वो वाहिद ज़रिया है हमारे लिए जो हमारे लिए हिदायत का ज़रिया भी बनेगा, और हम पूरी ज़िंदगी उससे अपने लिए जो भी हिदायत हैं उनको हासिल कर सकते हैं और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उन्होंने तमाम लोगों को कुरान और सुन्नतों पर अमल करने की भी ताकीद की थी उस खुतबे में।
اور پھر اسی سال 632 AD میں ہی 63 ایئرز آف ایج میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، وہاں ان کا وصال ہوا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کمپلیٹ ہوتی ہے اور آج کا لیکچر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ ان سارے پارٹس کو اچھی طرح سے پڑھیں گے، یاد کریں گے، اور ان چیزوں سے، ان باتوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس سے ہمیں جو بھی سبق ملتے ہیں ان سب کو اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔